3 प्रमुख बिंदु हैं जिसकी खास चर्चा आपके बीच हम करना चाहते हैं। पहला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग किन-किन स्तरों पर तैयारी कर रही है। ओवरऑल चीज़ जो बता रहा है कि कई पेपर के न्यूज़ पेपर के माध्यम से या सुर्खियों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि लगभग 5000 के आसपास यानी 500-1000 आगे-पीछे रिजल्ट हो सकता है। परंतु वो अगर हार्डली जाएगा तो 6000 के आसपास रिजल्ट जा सकता है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो भी चीज़ें अगर होंगी, क्योंकि एक ही डेट ऑफ बर्थ पर कई लोग आते हैं, एक मार्क्स पर कई लोग आते हैं, तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है। तो सारी चीज़ों पर अगर आपका कराया जाए तो सारी चीज़ें प्रथम फेज की बहाली में लगातार प्रोटेस्ट हुआ और जिस बात की चर्चा हमेशा हो रही थी कि बिहार लोक सेवा आयोग रिजल्ट निकालेगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो तैयारी है। तो अब जो चीज़ें हैं कि क्या इस बात की पुष्टि हो गई है या नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना तय है। अब रही बात की सीटों को लेकर तो हम लोग तो ये भी अनुमान लगा के चल रहे थे कि जो 4700, 5000 या 5500 की जो बातें हैं बिल्कुल गलत सिद्ध हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल बीपीएससी चेयरमैन सर या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अगर ऑफिशियल लेटर आ जाता है तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। परंतु इतना जरूर है कि अगर 4700 ही रिजल्ट आता है तो बिल्कुल छात्रों के साथ धोखा, षड्यंत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने लगातार बात की थी कि जो सीटें खाली होगी, जो ड्रॉप आउट की सीटें होगी, जो एक से कई पदों पर जिनकी नियुक्ति हुई है या जो पास कर गए हैं, वो खाली बची सीटें को हम ऐड करेंगे। तो लगभग अगर कहा जाए तो 29-30 हजार जो वैकेंट सीट है उस सीट पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की तैयारी थी। परंतु अब किस तरह की चीजें हुई, क्योंकि जो 4700 की बात की जा रही है, ये 15-20 दिन पहले ही जो सीटें खाली थी, जो बाकी थी, वो शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजा गया था। परंतु अभी तक क्या पूरा ओवरऑल डाटा जो है शिक्षा विभाग को मिला है या शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि कुछ न कुछ बातचीत हुई है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के अंदर। जो रिजल्ट को देने की तैयारी है उसके संदर्भ में आपको बता दें कि 7 तारीख के पहले रिजल्ट यानी मंडे तक रिजल्ट जो है आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट कितनी आएगी ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वे कोई आधिकारिक सूचना न बीपीएससी की साइड से न शिक्षा विभाग के साइड से कोई भी सूचनाएं नहीं आई। तो सारी चीजें आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अभी दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इसको लेकर कि काफी लोग की एनआईओएस के मामले में क्या होगा, एनआईओएस को लेकर मीटिंग भी बुलाई गई है कल गांधी मैदान में, डीएलएड वाले जो मामले हैं। तो एनआईओएस के मामले में मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो स्पष्ट हो गई है, कुछ चीजें का स्पष्ट होना अभी बाकी है। एनआईओएस डीएलएड मामले में क्या होगा, एनसीटी की गाइडलाइन पर क्या होगा या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, उस पर क्या निर्णय आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य फैसला होता है। सभी को, कोई भी व्यक्ति या कमीशन या कोई संगठन या कोई संस्था या कोई संस्थान या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के नीचे का ही है, सबको उसका सम्मान करना है। अब रही बात कि एनआईओएस के डिग्री के मामले में, तो कल बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया था दूसरे फेज की बहाली को लेकर। तो उनका एक स्पष्ट मानना था कि जो 2017 एडमिट कार्ड यानी अब इस बात की आप बिल्कुल अब मन में किसी प्रकार की भ्रांति फैलाकर नहीं रखे। अब मन में इस तरह का सवाल, क्योंकि कई चैनलों से, कई यूट्यूब चैनलों से काफी चीजें फैलाई जा रही है, लेकिन छात्रों के पक्ष में, छात्रों के हित में जो चीजें होंगे या है उस बात की पुष्टि आप करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उस चीज को करें। परंतु इतना जरूर है कि 2017 के पहले जो भी शिक्षक स्कूलों में कार्यरत है वो डीएलएड डिग्री लिए है वो मान्य होगी, परंतु उसके बाद की डिग्री जो है वो अमान्य होगी। निश्चित रूप से आप ये बात समझ सकते हैं कि सेकेंड फेज की बहाली में एनओएस की जो डिग्री है 18 महीने की डिग्री उसको अमान्य करार दिया गया है। परंतु प्रथम फेज की बहाली में जिनकी बहाली हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का जिसका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग के पास अगर एनओएस की डिग्री है 18 महीने वाली डीएलएड की डिग्री, वो डिग्री जो है वो वैलिड है। क्योंकि कल एसीएस के पाठक सर भी इस तरह की चीजें कहीं किसी सभा में बोल रहे थे, कहीं किसी किसी दौरे पर थे, जिले के दौरे पर, उस दौरान उन्होंने कहा कि जो डीएलएड की डिग्री है वो मान्य है। प्रथम फेज की बहाली, सेकेंड फेज की बहाली की जो डिग्री है वो अमान्य हो गई। ये सारी चीजें आप समझ गए। अब 2017 के बाद की जो चीजें होंगी उसमें यह है कि 5 साल के अंदर आप अगर हैं या 2 साल के अंदर आपको डीएलएड की डिग्री जो है 2 साल वाली वो आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप कार्य कर पाएंगे। अन्यथा जो चीजें हैं आपको बिल्कुल अब लगभग चीजें स्पष्ट हो गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आएगी, जो जो निर्णय आए हैं उसके एवज में कि क्या प्रथम फेज और अन्य राज्यों में जो शिक्षक बहाली चल रही है उस पर क्या किस तरह की चीजें होंगी या नहीं होंगी, इस बारे में आपको पूरा स्पष्टीकरण बहुत जल्द मिल जाएगा।
अब जो बैठक होगी कल एनआईओएस की डीएलएड वाली डिग्री की बैठक, उसको लेकर आप लोग अगर मन में किसी तरह का सवाल है या नहीं है तो आप गांधी मैदान में उस बैठक में आप लोग आए, क्योंकि एनआईओएस के कई लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रथम फेज की बहाली में भी वो शामिल हो गए। अब छठे चरण में भी एनआईओएस डीएलएड बहुत सारे हैं, उनको भी बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या जो सेकेंड फेज की बहाली में है उनका तो मामला क्लियर हो गया, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी करने के लिए जो ऑफिशियल नोटिस आया है उस बात में इस बात का एक जिक्र है। तो अब इस चीजों पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रही बात प्रथम फेज की बहाली में, तो एनआईओएस के डीएलएड की जो डिग्री 18 महीने वाली उसको वैलिड करार दी गई है। उसका ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं आया है, परंतु जो पता चल रहा है कि उसको डिग्री को करार दी गई है। अब रही बात कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग कब तक इन सब चीजों को दूर करेगी, कि कोई काफी लाखों अभ्यर्थियों के मन में जो शक और आशंका है उस पर निश्चित रूप से क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है। अब रही बात की क्या, अब तीसरी महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि टेपरिंग की मांग को लेकर। जैसा कि साथियों पता है कि काफी आंदोलन हुए, लगभग 12-14 दिन लगातार आंदोलन चले। बीपीएससी हो, शिक्षा विभाग हो या डिप्टी सीएम के आवास के पास हो, मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की बात हो रही थी, नहीं हो पाई मुलाकात। लेकिन लगभग ओवरऑल सब जगहों से हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया और अंत एक फैसला हुआ कि सीटे टेपरिंग की मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाए। याचिका दायर हो चुकी है, लगभग 5-6 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, परंतु जल्द से जल्द सुनवाई होगी। अब सुनवाई कब होगी उसके संदर्भ में भी आपको हम एक दिन पहले बता देंगे, या तो अपने अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर, या वीडियो अपलोड करके, तो सारी चीजें आपको बता देंगे। लेकिन अब सुनवाई, अब किन लोगों का कहना है कि 8 के 7 के पहले हो जाती, परीक्षा के पहले